बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नातख़्वाह मोहम्मद बिलाल भट्टी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा पीरज़ादा रज़ा साकब मुस्तफ़ाई साहब के बारे में। आज की वीडियो में हम उनके बारे में आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे। बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो है, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए आज की खूबसूरत वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मुस्तफ़ाई साहब 16 मार्च 1972 कामोकी के एक गांव मुस्तफ़ाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम भी एक अजीम मजहबी शख्सियत थे, दीनी शख्सियत थे और रूहानी शख्सियत थे। उनका इसमें मुबारक अलहाज ख्वाजा दीन मोहम्मद मुस्तफ़ाई था। इब्तदाई तालीम और फ़ारसी की तालीम आपने अपने वालिद मोहतरम से ही हासिल की और इसके साथ साथ मैट्रिक तक तालीम आपने अपने मकामी स्कूल से हासिल की। अगर दीनी एतबार से बात की जाए तो आपने दीनी तालीम बहुत से असातिज़ा इकराम से हासिल की। आपके चंद एक असातिज़ा के इसमें मुबारक मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। मुफ्ती मोहम्मद हबीबुल्लाह नक्शबंदी साहब, मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह मुजद्ददी साहब, शेखुल इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद आलम मुहद्दस सियालकोटी साहब और दीगर असातिज़ा इकराम शामिल हैं, जिनकी मेहनतें, जिनकी काविशें, जिनकी ज़ेर साया आप रहे और आपने दीनी तालीम हासिल की और आज आलम इस्लाम के अज़ीम मुबल्लिग़ इस्लाम आप हैं। दोस्तों, मुस्तफ़ाई साहब ने एमए इस्लामियात में नुमायाँ कारकर्दगी हासिल की और 1993 में बाकायदा तदरीस का सिलसिला शुरू किया। शोबा तदरीस में आपने जोन जोन से मज़ामीन, जोन जोन से सब्जेक्ट्स अपने शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाए, उनका भी ज़िक्र करता चलूँ। उसमें कुरान और हदीस शामिल है, फ़िक़्ह इस्लामी है, फ़लसफ़ा और मंतक है, अदब व इंशा और दीगर बहुत से सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाए। सन 1994 में वली कामिल हज़रत ख्वाजा मियाँ मोहम्मद जी मुस्तफ़ाई और आपके वालिद मोहतरम ने बाकायदा आपको खिलाफत बख्शी और आपको इजाज़त दी। यहाँ से आपके फिर मुरीदीन का सिलसिला शुरू हुआ। आपने बाकायदा फिर लोगों को बैत करना शुरू किया और अपने सिलसिले में शामिल करना शुरू किया। फिर सन 1995 में मरकज़ी जामिया मस्जिद गुलजार मदीना का संगे बुनियाद रखा गया। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और 14 अगस्त सन 2000 में मुस्तफ़ाई इज्तिमा मुनक़्क़द किया गया, जिसमें रूहानी तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया गया। इसके मकासद थे कि लोगों को शरीयत के बारे में बताया जाए, लोगों को कुरान और हदीस के बारे में बताया जाए और लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से रोशनास करवाया जाए। इन तमाम मकासद के लिए दरस कुरान है, सुन्नत का इल्म है और शरीयत के बारे में लोगों को बताना, इस हवाले से बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया गया। और सन 2003 में मरकज़ी जामिया मस्जिद मोहम्मदी गुजरांवाला कैंट से आपने बाकायदा ख़ताब का सिलसिला शुरू किया। यानी कि पब्लिकली आपने जो खताबात का सिलसिला है वो सन 2003 में शुरू किया, मरकज़ी जामिया मस्जिद मोहम्मदी गुजरांवाला कैंट से। 2005 में मरकज़ मुस्तफ़ा इंटरनेशनल का संग बुनियाद रखा गया। फिर एक साल के बाद सन 2006 में ख़वातीन के लिए भी एक शोबा कायम किया गया, जहाँ पर उनको दीनी उलूम सिखाए जाते हैं, दीनी मसाइल सिखाए जाते थे और आज भी ये सिलसिला जारी है। और ना सिर्फ मर्दों को बल्कि ख़वातीन को भी इल्म दीन सिखाने के लिए आपका इदारा सरगर्म है। हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ा साकब मुस्तफ़ाई साहब कमोबेश 5 बरे आज़मों में तबलीग के सिलसिले में सफ़र कर चुके हैं और अभी भी उनकी मसरूफ़ियात अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती चली जा रही हैं और दुनिया के बेशुमार ममालिक में आपको इनवाइट किया जाता है, जहाँ पर जाकर आप अपने खूबसूरत बयान से लोगों के दिलों को गरमाते हैं और करोड़ों में बेशुमार तादाद में आपके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में हैं और ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और आप हक़ का पैगाम पहुंचाते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी सरकारी सतह पर और गैर सरकारी सतह पर आपको इनवाइट किया जाता है, मतलब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में आपको बतौर मुकर्रर आपको इनवाइट किया जाता है, जहां पर जाके आप नौजवानों की तरबियत करते हैं, नौजवानों को राय हक की तरफ लेकर आते हैं। अल्लाह पाक आपका साया सलामत रखे और मुल्क भर में आपके बेशुमार मुरीदीन हैं। और यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात मैं ज़िक्र करता चलूँ कि आपने अपने मुरीदीन को अपने नाम के साथ नहीं बल्कि मुस्तफ़ाई लक़ब के साथ नवाजा है। आपने अपना नाम अपने मुरीदीन के साथ नहीं जोड़ा, यानी अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया। इतनी आज़ी और इनकिसारी आप में है, बल्कि आपने अपने हर मुरीद को मुस्तफ़ाई लक़ब से नवाजा है और आपने अपने तमाम मुरीदीन को ये हुक्म दिया है कि जो मुख़य्यर हज़रात बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं वो जामियात बनाएँ, मसाजिद बनाएँ और दीन के कामों में जितना भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं लें, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन घर घर पहुँचे और दीन इस्लाम का पैगाम हर जगह पर पहुँचाया जा सके। तो आपने अपने मुरीदीन को अपनी अपनी सतह पर रहते हुए दीन की तबलीग करने का हुक्म दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
اللہ نے کے